गीता जी की। अध्यात्म्या ज्ञान नित्यतव तत्व ज्ञानात्र दर्शनम अत्जज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञान यदतो न्यथा। अध्यतम में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। अध्यात्म ज्ञान किसको कहते हैं? उसमें नित्य स्थित रहना क्या है? आत्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी है। उसके बिन जो नाशवज, जड़, विकारी और परिवर्तनशील वस्तु प्रतीत होते हैं वह सब अनामत है। आत्मा का उनसे कुछ भी संबंध नहीं। शास्त्र और आचार्य के उपदेश से इस प्रकार आत्म तत्व को भली भांति समझ लेना ही आत्म ज्ञान है, और बुद्धि में ठीक वैसा ही दृढ़ निश्चय करके मन से उसे आत्म तत्व का नित्य निरंतर मनना करते रहना आत्म ज्ञान में नित्य स्थित रहना है। तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है और उसका दर्शन करना क्या है? तत्व ज्ञान का अर्थ सच्चिदानंदन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, क्योंकि तत्व ज्ञान से उन्हीं की प्राप्ति होती है। उन सच्चिदानंदन गुणितातीत परमात्मा का स्वर्थ स्वभाव से नित्य निरंतर ध्यान करते रहना ही उस अर्थ का दर्शन करना है। ये सब ज्ञान है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? अमानित से लेकर तत्व ज्ञान दर्शनम तक जिनका वर्णन किया गया है वह सभी ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं, इसीलिए उनका नाम भी ज्ञान रखा गया है। अभिप्राय यह है कि दूसरे श्लोक में भगवान ने जो ये बात कही है कि क्षेत्र और क्षेत्रीय का जो ज्ञान है वह मेरी मत से ज्ञान है, इस कथन से कोई ऐसा न समझ ले कि शरीर का नाम क्षेत्र है और इसके अंदर रहने वाला ज्ञाता आत्मा का नाम क्षेत्रीय है। ये बात हमने समझ ही ली, बस हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, किंतु वास्तव में सच्चा ज्ञान वही है जो उपयुक्त 20 साधनों के द्वारा क्षेत्र क्षेत्रीय के स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेने पर होता है। इसी बात को समझाने के लिए इन साधनों को ज्ञान के नाम से कहा गया है। अतएव ज्ञानी के उपयुक्त गुणों का समेश पहले से ही होना आवश्यक है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि ये सभी गुण सभी साधकों में एक ही समय से हो। अवश्य ही इनमें जो अमानित्व, अद्विभवत्व आदि बहुत से सबके उपयोगी गुण हैं वो तो सब में रहते ही है। इनके अतिरिक्त अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत देश से वित्त, अध्यात्म ज्ञान, नित्य तब तत्व ज्ञान दर्शन इत्यादि में अपनी अपनी साधन शैली के अनुसार विकल्प भी हो सकता है। जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से बात दिखलाया गया है कि उपयुक्त अमानित्ववादी गुणों से विपरीत जो मान बढ़ की कामना, दम, हिंसा, क्रोध, कपट, कुटिलता, द्रोह, अपवित्रता, असिद्धता, लोलुपता, आस्तिक, अहंता, ममता, विषमता, अश्रद्धा और कुंचक आदि दोष है, वह सभी जन्म मृत्यु के हेतुभूत अज्ञान को बढ़ाने वाले और जीवन का पतन करने वाले हैं। इसीलिए ये सब अज्ञान ही है। अतएव उन सब का स्वतः त्याग करना चाहिए। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत